फ्रेंड्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 176 में, जो कि छायावाद से संबंधित है। आज का प्रश्न स्क्रीन पे है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय व्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की परिभाषा किसकी है? छायावाद की परिभाषा है, किसने कहा था कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय व्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, महादेव वर्मा की, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? किसकी है? आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे हैं और जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा क्या हो सकता है, किसकी परिभाषा है जो छायावाद के संबंध में। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा का समय क्या है? राम की शक्ति पूजा मैं आपको बता दूं, श्रीकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है। कब लिखी थी निराला जी ने, ये हमें ये बताना। सन 1936 में लिखी थी, सन 1935 में, 1920 में, या फिर 1923 में लिखी थी? कब लिखी थी जल्दी से बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार है। जो विद्यार्थी इस समय जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ऐसे ही आते रहिएगा और जल्दी जल्दी कमेंट करके अपने सही विकल्प का चयन करें। राम की शक्ति पूजा श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी सन 1936 में, जिस कभी 1936 है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नील परिधान बीच सुकुमार, ये पंक्ति किसकी है? परीक्षा में ये पंक्ति आ जाती है कि कौन सी पंक्ति किसने कही थी। यदि आपने कभी नहीं पढ़ी है तो फिर आप तुक्का लगाओगे, गलत हो जाएगा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। नील परिधान बीच सुकुमार, ये पंक्ति किसकी है? पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की? किसकी है ये? किसी एक को लॉक कीजिए, जल्दी कीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कुकुरमुता कविता किसकी है? कुकुरमुता यहाँ कविता लिखा नहीं है, लेकिन एक कविता है, निराला की, जयशंकर प्रसाद की, पंत की, या फिर आगे की? कुकुरमुता जो कविता है निराला ने लिखी थी। शोषक और शोषित वर्ग का इसमें वर्णन है। शोषक वर्ग के प्रति फटकार लगाई है निराला जी ने इस कविता के माध्यम से। एक व्यंग्यात्मक उन पर व्यंग्य किया है। गुलाब या कुकुरमुता है और गुलाब है। गुलाब शोषक वर्ग का प्रतीक है और जो कुकुरमुता है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। निराला द्वारा रचित है ये कविता, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया आपको, निराला की सन 1941 में लिखी थी ये। छायावादी चतुष्टय में नहीं है। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ कवि रहे हैं। कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत नहीं है, तो कौन सा गलत है वो बताना है। हरिवंश राय बच्चन नहीं है। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी कवि है। अगली है, छायावाद की परिभाषा है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये परिभाषा किसकी है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर निराला? चलिए आप ये बताइए कि अब तक जो हमने प्रश्न कर लिए हैं छायावाद के या द्विवेदी युग के या फिर हिंदी साहित्य के, तो वो आपको कैसे लगे? अवश्य बताइएगा। और क्लास में आके आपको कैसा अनुभव होता है ये भी बताइएगा, अपने विचार साझा कीजिएगा। छायावाद तत्वतः है प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये परिभाषा महादेवी वर्मा की है। छायावाद की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये परिभाषा किसके परीक्षा में आई हुई है? ये परिभाषा कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। परिभाषा की डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? किसकी है? छायावाद की परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है और तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा, ऐसे ही करते रहिएगा। अगली है,
निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? अनामिका, संध्या सुंदरी, जूही की कली, परिमल। सभी कविताएं निराला जी की हैं। पहली काव्य रचना इनकी कौन सी है वो बताना है। और इसके विषय में हमारी पहले भी बातें हो चुकी हैं। जूही की कली है जो 1916 में लिखी थी, जूही की कली। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसको छापने से इनकार कर दिया था। बोले थे कि इसमें अश्लीलता है, अश्लीलता का आरोप लगा के इसे छापने से इनकार कर दिया था। जूही की कली उनकी पहली कविता है। कला और बूढ़ा चांद किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है, दिनकर की है, निराला की है या फिर नागार्जुन की? कला और बूढ़ा चांद ये रचना किसकी है? जल्दी कीजिएगा बेटा, जैसे अब तक आपने कमेंट किए हैं वैसे करते रहिएगा। कोई नहीं, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, कम से कम आपने अपना प्रयास तो किया। प्रयास जारी रखिए, प्रयास आपको करना छोड़ना नहीं है। कला और बूढ़ा चांद है सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है, काव्य रचना है ये। शांद काकली ये कविता किसकी है? पंत की है या श्रीधर पाठक की, निराला की या फिर जयशंकर प्रसाद की? शांद काकली, शांद काकली, जल्दी कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है, शांद काकली, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 186 पर आगे हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां दी हुई हैं। इनके रचयिता कौन है ये बताना है। पंक्तियां हैं, विदुर उर के हृदय, विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दुहुरे दृग्ग द्वार। ये पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की है? किसकी है? जल्दी कीजिएगा। विदुर उर के मृदु भाव से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दुहुरे दृग्ग द्वार। ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। निराला द्वारा रचित शोक गीत है। शोक गीत निराला की एक ऐसी रचना है जो शोक गीत के नाम से प्रसिद्ध है। अनामिका है, प्रेयसी है, रेखा है या सरोज स्मृति है? कौन सी है? सरोज स्मृति। सरोज उनकी बेटी का नाम था जो अकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु का गहरा आघात निराला जी को लगा और एक शोक गीत के रूप में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रचना लिखी, सरोज स्मृति, जो उसकी अपनी बेटी को समर्पित है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत काव्य रचना और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत काव्य रचना और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? शांति जोशी ने लिखी, विशंबर मानव ने लिखी, सचिरानी मुर्दू ने लिखी या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत काव्य रचना और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी ये बताना है। और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? जल्दी करो बेटा, शाबाश, सचिरानी मुर्दू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, ये कथन किसका? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का? निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, ये कथन किसका है? किसने कहा था कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। खुल गए छंद के बंद, बहुत छोटी पंक्ति है लेकिन है बड़े काम की। खुल गए छंद के बंद, ये पंक्ति किसकी है? छंद पंत की है या बंद पंत, ठीक है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, फिर महादेवी वर्मा की है? किसकी है? खुल गए छंद के बंद, बंद पंत बोला मैंने तो सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत, खुल गए छंद के बंद। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपके काम के होंगे। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों की कड़ी के साथ, तब तक आप ऐसे ही आते रहिएगा। और एक विशेष जानकारी, जो पहले भाग हो चुके हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके पहले भाग को देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।